हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, इंपॉर्टेंट पत्र है विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में। यह पत्र जो है वह सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। इसके तहत आप देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो ज्वाइन 1/1/2025 को किए हुए हैं, उनका वेतन भुगतान के लिए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करेंगे, इन तमाम चीज़ों को आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर देख लेते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का जो पत्र है उनको। यहाँ पर प्रेषक के तौर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज जो है उन्होंने इस पत्र को प्रेषित किया है और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। इसमें निर्देश दिया गया है। तो विशेष की बात करें तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में इसमें दिशा निर्देश जो है वह जारी किया गया है कि किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के लिए जो प्रपत्र है वो भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाशय उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र में निर्देशित किया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो विशिष्ट शिक्षक वो कहलाएंगे। वैसे स्थानीय निकाय के जो नियोजित शिक्षक थे वो जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए वह अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यह पत्र में अंकित किया गया है। यहाँ पर आगे देखते हैं तो विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापक के वेतन और अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत इन्हें जो है हर तरीके का लाभ जो है देने की बात यहाँ पर कही गई है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं तो उपयुक्त अंकित निर्देश एवं प्रासंगिक पत्र के कंडिका 2 एवं 3 के अनुपालन में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 340 दिनांक 21/1/25 और पत्रांक 408 दिनांक 21/1/25 आप सभी को प्रेषित है एवं कंडिका 5 और 6 में दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु विहित प्रपत्र संलग्न किया गया है। तो इसके साथ में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए विहित पत्र जो है वह संलग्न किया गया है, उसको आपको भर के देना है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं अतः निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं वो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वो जो प्रखंड शिक्षक हैं, जो नगर निकाय के शिक्षक हैं, वे सारे स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं, वे वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ससमय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन संरक्षण या वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। तो यहाँ पर देखिए इस नियमावली में सर्विस कंटिन्यूटी तो नहीं दी गई है, लेकिन पे प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो वेतन संरक्षण यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको जितना नियोजित शिक्षक में वेतन मिलता था उससे विशिष्ट शिक्षक में आपको कम नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन सर्विस कंटिन्यूटी आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। तो जिसका मांग जो है कई नियोजित शिक्षक और वह ये चीज़ हमेशा कहते आ रहे हैं कि सर्विस कंटिन्यूटी जो है हमें मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है पे प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है, उसी के तहत जो है यहाँ पर वेतन निर्धारण के लिए कहा गया है इस पत्र में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो यह विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण प्रपत्र जो है वह किस प्रकार से भरना है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रपत्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले है शिक्षक का नाम। तो यहाँ पर शिक्षक का नाम सबसे पहला में आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर वर्ग की बात करें तो आप जो है किस वर्ग तक आपकी जो है वह शिक्षण होती है। तो 1 से 5 आप लिख सकते हैं, 6 से 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 से 5 लिख सकते हैं और आप 6 से 8 लिख सकते हैं और उसके बाद में 9, 10 और आप 11, 12 इस तरीके का आपको लिखना है। वर्ग की बात करें तो विषय की बात करें तो यहाँ पर यदि 1 से 5 तक आप पढ़ाते हैं तो सामान्य लिखिएगा, सामान्य जो है वह लिखना है आपको। उसके बाद में जो है विषय, जिस विषय से आपकी बहाली है, यदि 6 to 8 में है तो आपको विषय संबंधित होंगे तो आप या तो मैथ से होंगे, साइंस से होंगे। यदि 11, 12 में होंगे तो आपका विषय का निर्धारण वहाँ पर होगा, तो आप उसको विषय यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 नंबर पर।
बात करें 4 नंबर पे, तो 4 नंबर है नियुक्ति की कोटि। तो आपकी नियुक्ति जो है वह किस कोटि के अंतर्गत हुई है। यदि आपका आरक्षण के तहत हुई है तो आप बीसी में है, ईबीसी में है, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस में है, क्या है आपको इसमें लिखना होगा। तो यदि आप जनरल में है तो ईवार लिखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आराम से 4 नंबर आप भर सकते हैं। 5 नंबर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में अभी हैं उस विद्यालय में आपका नाम जो है, जिस विद्यालय में आप ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर योगदान किए हैं। हालांकि जितने भी नियोजित शिक्षक थे जो विशिष्ट शिक्षक बने उनको अपने ही विद्यालय में योगदान कराया गया है, तो आप विद्यालय का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। 6 नंबर की बात करें तो विद्यालय का यूडैश कोड जो है वह आपको लिख देना है। तो यूडैश कोड आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। 7 नंबर की बात कर लिया जाए फ्रेंड्स, तो 7 नंबर में प्रखंड, स्कूल जो है किस प्रखंड में आपका पड़ता है, यहाँ पर उस प्रखंड का नाम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में आगे चलते हैं 8 नंबर पे, तो विशिष्ट शिक्षक के आईडी संख्या। ये आईडी संख्या जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिली होगी, विशिष्ट शिक्षक का ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, तो उसमें आईडी संख्या एक होगा। तो उस आईडी संख्या को आपको यहाँ पर लिख देना है। हर विशिष्ट शिक्षक का अपना एक आईडी कार्ड, आईडी संख्या जो है, आईडी नंबर जो है वो मिला हुआ है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 नंबर में आप देख सकते हैं जन्म तिथि, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरिएगा। 10 नंबर की बात करें तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि। तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपको योगदान हुआ था, जैसे बहुत सारे 1/1/2025 को ज्वाइन किए हैं, कुछ जो शिक्षक हैं वो 1 के बाद भी 2/1/2025 को ज्वाइन किए हैं, तो आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान जो है किस तिथि को हुआ है, तो यहाँ पर आपको वहाँ लिख देना है। 11 नंबर की बात कर लिया जाए तो प्रशिक्षण की तिथि। तो प्रशिक्षण जब आप प्राप्त किए थे तो उसका जो परीक्षा फल प्रकाशन हुआ था उसकी तिथि जो है यहाँ पर मेंशन आपको कर देना है। तो प्रशिक्षण की तिथि जो है, जैसे आप बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो वहाँ जो है परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि को यहाँ पर आपको लिख देना है। दक्षता की बात कर लिया जाए तो सीटेट, यहाँ पर बीटेट और दक्षता, ये 3 प्रकार के आपने किया होगा। तो यदि दक्षता है तो दक्षता लिखिए, बीटेट लिखिए, सीटेट लिखिए, इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। और दक्षता जो है बीटेट सीटेट उत्तीर्ण की तिथि, यहाँ पर भी जो है वहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिला होगा उस पर वहाँ उत्तीर्णता की तिथि रहती है, वहाँ से आप भर लीजिएगा। 14 नंबर की बात कर लिया जाए तो बैंक खाता संख्या, यहाँ पर अपना बैंक खाता संख्या आसानी से देख सकते हैं और इस बैंक का IFSC कोड जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 16 नंबर की बात कर लिया जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि। तो यहाँ पर जो है अलग अलग सारे नियोजित शिक्षक जब ज्वाइन किए थे तो अलग अलग डेट को ज्वाइन किए थे यहाँ पर। तो स्थानीय निकाय के जो रूप में जब पहली योगदान की तिथि आपको लिखनी है, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो 2003 के हैं या 2005 के हैं, तो उन सारे शिक्षकों के अलग अलग ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है सबको एक ही तिथि को मानती है ज्वाइनिंग, वह था 1/7/2006। 1/7/2006 से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली थे और उसके बाद जो है आपको जो है बिहार सरकार जो है अपने अधीन कर्मचारी के रूप में आपको अपना ली 1/7/2006 से। तो इन 2003 वाले और 2005 वाले, ये दोनों के लिए 1/7 यहाँ पर 1/7/2006 जो है यहाँ पर हो जाएगा सबकी। नंबर की बात कर लिया जाए तो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। तो प्रशिक्षित वेतनमान जो है वह आपको कब से मिल रहा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। यदि आपको डेट नहीं पता चले तो आप सर्विस बुक में देख लीजिएगा कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की हमारी तिथि कब से है, उसमें मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर यदि आप देखते हैं तो 18 नंबर है कि क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है या नहीं। तो जितने भी शिक्षक हैं वो करीब करीब नहीं ही इसमें लिखेंगे, क्योंकि सेवा में टूट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। तो आप जिस दिन योगदान आपकी तिथि है उसको लिख दीजिएगा। तो लगभग सारे शिक्षकों का 1/1/2025 में योगदान जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में कर लिए हैं, तो यहाँ 1/1/2025 लिखा जाएगा। लेबल की बात करें तो यहाँ 2 लेबल होगा। और इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जब ज्वाइन किए हैं तो आपका इंडेक्स जो अनुगलक का है, इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए 8 नंबर में
30,750 विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब आप योगदान किए हैं तो आपका पेमेंट जो है वह 8 इंडेक्स में और जो मूल वेतन प्राप्त है वह 30,700 यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से आप 30,750 मूल वेतन और इंडेक्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर 8 इंडेक्स आसानी से लिख सकते हैं। 20 नंबर की बात करें तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुगुलक क के अनुसार योगदान तिथि की बात करें तो यहाँ पर भी 1/1/2025 को निर्धारित यहाँ पर लेवल 2 और मूल वेतन की बात करें तो यदि इंक्रीमेंट आपको मिल गया है तो इंक्रीमेंट जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पर 9 नंबर में आप आ जाइए। तो 31 दिसंबर को ही आप पूरा कर लिए हैं तो मेरे हिसाब से जो है आपका इंक्रीमेंट जो है वह लागू होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो है वह उस इंडेक्स में आ जाइएगा और आपका मूल वेतन जो है 31,670 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 31,670 रुपये आप लिख देंगे। और यहाँ पर यदि 21 नंबर की बात करें तो अगली वेतन वृद्धि की बात करें तिथि की तो वह यदि आपको मिल जाएगा ये जनवरी में, हालांकि सबको मिल जाना चाहिए, तो जनवरी में जैसे इंक्रीमेंट मिलता है तो अगला इंक्रीमेंट जो है वह जो है आपको जुलाई में मिलेगा। तो 1/7/2025 को आपको 1/7/2025 को अगली जो वेतन वृद्धि वो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से अपना सारा जो है इसमें प्रपत्र जो है वो भर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या इसके साथ संलग्न करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित वेतन प्रपत्र जो है ये भरे उसको। इसके अलावा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र सीटेट बीटेट और इसमें विशिष्ट शिक्षक के योगदान का जो पत्र है उसकी छाया प्रति जो है वह अभिप्रमाणित करके आपको इसमें डाल देना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर और इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अंत में जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का यहाँ पर सिग्नेचर होगा पत्रांक दिनांक के साथ है। तो पत्रांक दिनांक जो है हेडमास्टर और यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक दिनांक के साथ आपका जो है वह पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको भरना है आपका विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पत्र। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और जैसे ही कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।